तुनिशा शर्मा सुसाइड के 3 दिन बाद अस्पताल से मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए शव घर लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने मीरा रोड स्थित शमशान घाट में तुनिशा को अंतिम विदाई। बता दें 24 दिसंबर को तुनिशा ने अपने बॉयफ्रेंड शीजान से ब्रेकअप के बाद सुसाइड कर लिया था। उधर महाविकास आघाड़ी विधायकों ने संजय सरकार को घेरने के लिए एक नया वजन बनाया है, जिसको लेकर विधायकों ने सत्र के 7वें दिन गाकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने कोरोना काल में डॉक्टरों को होटलों में रहने पर खर्च किए गए 35 करोड़ की राशि पर सवाल उठाते हुए इससे एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की मांग की है। वहीं भाजपा विधायकों ने नागपुर सत्र के दौरान हेडगेवार और गुरु गोवलकर की समाधि पर जाकर नमन किया। इसके अलावा कोविड की तैयारियों को जायजा लेने के लिए मुंबई से देश भर में मॉकड्रिल कर कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। वहीं धूलिया पुलिस ने 8 घंटे में हाईवे पर लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 4 आरोपी फरार है। श्रद्धा वालकर मर्डर के बाद इन दिनों तुनिशा शर्मा सुसाइड केस पर सबकी नजर है। इसके चलते आज तुनिशा का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह अस्पताल में शव के कोविड सहित अन्य टेस्ट होने के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। इस दौरान तुनिशा के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है, तो तुनिशा की मौत से उसके परिजन भी गमज़दा है। बता दें 3 दिन पहले तुनिशा ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में तुनिशा के बॉयफ्रेंड शीजान पर आरोप लगे हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तुनिशा के शव को मीरा रोड स्थित शमशान घाट ले जाया गया, जहाँ उसके मामा ने उसे मुखाग्नि दी। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की मॉकड्रिल आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के सभी अस्पतालों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई अस्पतालों में मॉकड्रिल हुई। मुंबई के सबसे मशहूर जेजे अस्पताल में 12 बजे करीब मॉकड्रिल हुई और तैयारियों को परखा गया। इसके अलावा नागरिक संचालित 7 हिल्स अस्पताल 1700 बिस्तर वाला और कस्तूरबा अस्पताल द्वारा संचालित कामा अस्पताल, सेंट ब्राजिल अस्पताल, टाटा अस्पताल और जगजीवन राम अस्पताल में भी मॉकड्रिल कर तैयारियों को परखा गया। नागपुर में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान पिछले 25 वर्षों से जब अधिवेशन होता है, तब भाजपा के सारे विधायक रेशम बाग के स्मृति मंदिर में जाते हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जो यहाँ डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोवलकर की समाधि के दर्शन करने आए। उस समय सारे एमएलएज एमएलसीज यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा भूमि है। हम जिस राष्ट्रीयता के विचार से काम करते हैं, जिस राष्ट्रवाद को हम प्रतिपादित करते हैं, उसकी ऊर्जा हमको यहाँ से मिलती है। उस विचार की मूल भूमि ये है, इसलिए नित्य नियम के साथ हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर हम लोग समाधि का दर्शन लेते हैं। एक परिचयात्मक कार्यक्रम होता है, उसी के लिए हम लोग आए थे। आज जो पुस्तक दी गई है भविष्य का भारत, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पिछले साल दिल्ली में 3 दिवसीय एक व्याख्यानमाला की थी, जिसमें भविष्य के भारत का एक चित्र उन्होंने दुनिया के सामने रखा था और जिसको दुनिया ने सराहा था। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इस प्रकार का विचार, ये भविष्य के भारत का परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने रखा था। उसी को पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है और वही पुस्तक आज सभी को दी गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन विपक्षी नेता अजीत पवार और अंबादास दानवे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने ईडी और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने घंटी बजाकर और खोखे के ऊपर बने नए भजन को गाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें शिंदे गुट के विधायकों के ऊपर हमेशा से आरोप लगता है कि भाजपा से 50-50 करोड़ रुपए लेने के बाद शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था। इसके अलावा इन नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की भी मांग की। भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने राज्य की पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार और बीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोटेचा ने कहा है कि राज्य में जब कोरोना से लोग त्रस्त थे, तब बीएमसी ने अपने अधिकारियों के लिए 35 करोड़ रुपए सिर्फ होटल में रहने और अन्य चीजों पर खर्च कर दिए। लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में कोटेचा ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की मांग की है। नमस्कार। कोरोना महामारी में अनेकों ने अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की। सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी फ्रंटलाइन योद्धा के कंधों से कंधा मिला करके लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर मुंबई महानगर पालिका यह भ्रष्टाचार के दलदल में फल फूल रही थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से यह मांग की है कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की जाए और 5 स्टार सर्विसेज में अधिकारियों को क्यों रखा गया, ये जानना जरूरी है। शिंदे फडणवीस सरकार यह न्याय की सरकार है, यह संदेश
हम पूरे महाराष्ट्र को देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की दुलिया पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए महज 8 घंटे में लुटेरों को धर दबोचा। दरअसल उज्जैन से तीर्थ यात्रा का लौटा कुछ यात्रियों ने रात के समय आराम करने के उद्देश्य से आरवी के पास एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोककर आराम करने की सोची। इसी दौरान वहां कुछ लुटेरों ने घातक हथियार दिखाकर यात्रियों को लूट लिया। बाद में जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो चंद घंटे में पुलिस ने लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 की तलाश जारी है। त्या ठिकाणी काही प्रवासी हे मध्य प्रदेशवरून पुण्याकडे चालले होते. त्यांना डुलकी लागली म्हणून त्यांनी त्यांची गाडी पेट्रोल पंप जवळ लावली. त्यांना वाटलं हे त्या ठिकाणी सेफ आहे. त्या ठिकाणी झोपायला सुरुवात केली. तो तेवढ्यात 6 दरोडेखोर त्यांच्या गाडीवर त्यांनी हल्ला केला. मोठमोठे दगड त्यांच्या गाडीवर टाकले, दहशत पसरवली. त्यात त्या गाडीतले काही लोक जखमी देखील झाले आणि ह्याच्यानंतर ते फायदा घेऊन दहशत माजून त्यांनी त्यांच्याकडचे जो 25,000चा माल चोरून नेला आहे. त्यात 10,000 कॅश आहे, काही मोबाईल्स आहेत आणि त्या व्यक्तीचं एक मेडल मिळालं होतं फिर्यादींना. ते मेडल तिने पळून नेलं होतं, चोरून नेलं होतं. हा एक गंभीर प्रकार होता. एक त्याबद्दल आम्हाला चॅलेंज होतं. त्या अनुषंगाने धुळे तालुका पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी असतील किंवा आमचे एसटीचे हेमंत पाटील साहेब असतील, पथक असेल, हे त्वरित त्यांनी समाजात तपास चालू केला आणि ह्या आरोपींना ताबडतोब आम्ही 6 तासाच्या आत मध्यप्रदेश बॉर्डर आमच्या पकडलं आहे. एकूण 6 आरोपी किंवा 3 आरोपी आमच्या ताब्यात मिळाले आहेत. 3 आरोपी हे पळून जाण्यात त्यांना शक्य झाले आहेत. पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांनी दुसरा गुन्हा केला, तो पण 394चा गुन्हा आहे आणि त्या सिरीजमध्ये तिसरा गुन्हा आपला जो धुळ्या तालुक्यामधला आहे, हा तिसरा गुन्हा आहे. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मंगलवार को 57 साल के हो गए। इस मौके पर देश दुनिया में सलमान के करोड़ों फैंस ने उन्हें अपने अपने अंदाज में बधाई दी। उधर मुंबई स्थित सलमान के आवास के बाहर उनके चाहने वालों की खासी भीड़ एकत्र हुई, जिसे संभालने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करना पड़ी। मुंबई स्थित उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी तादाद में फैंस इकट्ठा हुए, जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। बाद में लोगों के सामने आकर सलमान खान ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया।